देश के गृह मंत्री सिर्फ दूसरों की ओर उंगली करना जानते हैं, क्योंकि अगर देश के गृह मंत्री ये बात भूल जाते हैं कि अगर हम किसी की ओर एक उंगली करते हैं तो बाकी की 4 अपनी तरफ होती हैं। देश के गृह मंत्री एक बार अपने गलेबान में झांक के देखें कि उनका बेटा बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई से आईसीसी में कैसे पहुंच गया, इस सवाल का जवाब दे दें। परिवारवाद आपके मुंह से तो शोभा देता ही नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी आज की डेट में परिवारवाद को सबसे ज्यादा लेकर बैठी है। आपकी पार्टी के रक्षा मंत्री, उनको देख लो राजनाथ सिंह, उनका बेटा पंकज सिंह वो एमएलए, अनुराग ठाकुर उनके पिताजी को देख लो प्रेम कुमार धूमिल, आप उनको देख लो, अरुण जेटली उनके बेटे को देख लो, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बेटे को देख लो, वो भी आज क्रिकेट के अंदर बन के बैठ गया। तो परिवारवाद सबसे ज्यादा तो आपकी पार्टी में है। फिर आपकी पार्टी का बिहार से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनके पिताजी शकुनी चौधरी, और ये आधुनिक काल के शकुनी है जो हर पार्टी में जाकर लोगों को लड़ाने का। चौधरी कांग्रेस में थे तो बीजेपी के खिलाफ बयान देते थे, जब आरजेडी में आए तो नीतीश के खिलाफ बयान देने लग गए, जब नीतीश की पार्टी में आए तो लालू के खिलाफ बयान देने लग गए, जब जीतन राम मांझी की पार्टी में आए तो फिर नीतीश के खिलाफ बयान देने लग गए। तो इनका कोई स्टेटस नहीं है और इनकी कोई विचारधारा नहीं है, और यही काम भाजपा का है। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी किसी भी प्रकार की कोई तड़ी पार थे, ये तो तड़ी पार थे। आप अपने गलेबान में तो झांक कर देखो कि आप क्या थे, आपकी पार्टी के नेता क्या है। आपकी पार्टी का नेता वो बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर, आपकी पार्टी का एक नेता ब्रजभूषण शरण सिंह जिसके ऊपर महिला पहलवानों ने आरोप लगाए, आपकी पार्टी के और तमाम नेता, और आपके राज में बलात्कारी जो हैं वो तो पैरोल पर बाहर आ रहे हैं, और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो इस देश के अंदर सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो ये समझते हैं ना कि वो है लीडर, वो है असल में प्रॉपर्टी डीलर जो एक रुपए में अडानी को जमीन दे रहा है, इस देश को बेचने का और नीलाम करने का काम कर रहा है। डिजिटल फॉरवर्ड न्यूज। आखिरकार बिहार में चल क्या रहा है? गृह मंत्री अमित शाह जी वहां पर जाते हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि लालू प्रसाद यादव जी को लेकर के लगातार वो टिप्पणी करते हुए दिखाई देते हैं। कभी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं बिहार को जंगलराज नहीं चाहिए, तो अमित शाह जी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो बिहार में लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम किया, अपने परिवार के लिए काम किया, अपने बेटा के लिए काम किया है। इस बात में कितनी सच्चाई है यही हम जानेंगे। मोहित शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके इस बयान को आप किस तरह से और कैसे देख रहे हैं? मेरे को लगता है कि देश के गृह मंत्री की याददाश्त चली गई है, या फिर देश के गृह मंत्री सिर्फ दूसरों की ओर उंगली करना जानते हैं। क्योंकि अगर देश के गृह मंत्री ये बात भूल जाते हैं कि अगर हम किसी की ओर एक उंगली करते हैं तो बाकी की 4 अपनी तरफ होती हैं। देश के गृह मंत्री एक बार अपने गलेबान में झांक के देखें कि उनका बेटा बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई से आईसीसी में कैसे पहुंच गया, इस सवाल का जवाब दे दें। क्या यह परिवारवाद नहीं है? और मैं आपको बता दूं, लालू यादव ने तो अपने बेटे को, ये तो है नहीं कि राज्यसभा भेज दिया, या अपने बेटे को क्या कहते हैं उन्होंने कहीं से एमएलसी बना दिया हो, उन्होंने तो अपने बेटे को इलेक्शन लड़ाया और जनता ने चुन के उनके बेटे को भेजा। लेकिन आपने तो बिना जन की सहमति से अपने बेटे को क्रिकेट की लाइन में भेज दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उसी लाइन में है। तो जो आप परिवारवाद की बात करते हैं ना, परिवारवाद आपके मुंह से तो शोभा देता ही नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी आज की डेट में परिवारवाद को सबसे ज्यादा लेकर बैठी है। आपकी पार्टी के रक्षा मंत्री, उनको देख लो राजनाथ सिंह, उनका बेटा पंकज सिंह वो एमएलए, अनुराग ठाकुर उनके पिताजी को देख लो प्रेम कुमार धूमिल, आप उनको देख लो, अरुण जेटली उनके बेटे को देख लो, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बेटे को देख लो, वो भी आज क्रिकेट के अंदर बन के बैठ गया। तो परिवारवाद सबसे ज्यादा तो आपकी पार्टी में है। फिर आपकी पार्टी का बिहार से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनके पिताजी शकुनी चौधरी, और ये आधुनिक काल के शकुनी है जो हर पार्टी में जाकर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। जब ये शकुनी चौधरी कांग्रेस में थे तो बीजेपी के खिलाफ बयान देते थे, जब आरजेडी में आए तो नीतीश के खिलाफ बयान देने लग गए, जब नीतीश की पार्टी में आए तो लालू के खिलाफ बयान देने लग गए, जब जीतन राम मांझी की पार्टी में आए तो फिर नीतीश के खिलाफ बयान देने लग गए। तो इनका कोई स्टेटस नहीं है और इनकी कोई विचारधारा नहीं है, और यही काम भाजपा का है। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी किसी भी प्रकार की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जो आइडियोलॉजी भाजपा की पहले थी, जिस आइडियोलॉजी पर अटल बिहारी वाजपेयी काम किया करते थे, जिस आइडियोलॉजी पर भाजपा के तमाम नेताओं ने काम किया, आज भाजपा की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। क्योंकि रीजन ये है कि अगर भाजपा की कोई आइडियोलॉजी होती तो वो लोग जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, आज लालू यादव का चारा घोटाला तो नजर आ जाता है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम का मुख्यमंत्री है, उसका हेल्थ मिनिस्ट्री का घोटाला आपको नजर नहीं आता, आपको अजीत पवार का घोटाला नजर नहीं आता। तो आपने अपनी आंखों पर ये जो अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा रखा है,
इस चश्मे को आप जब तक नहीं उतारेंगे आपको कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। मोदी जी, जहां तक कि भ्रष्टाचार का बात है, घोटाला का बात है या फिर जो करप्ट का बात है, तो इसमें मोदी जी तो लगातार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको ऐसे नेता चाहिए जो बेल पर बाहर आया है, या आपको एक स्वच्छ और एक जो है बढ़िया छवि का नेता चाहिए। लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो या फिर राबड़ी देवी, ये लोग बेल पर बाहर आए, कभी भी जेल जा सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, इस देश के अंदर पत्रकारों की याददाश्त बहुत कमजोर हो सकती है लेकिन जनता की याददाश्त बहुत मजबूत है, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा ज्यादा नहीं पलटना, सिर्फ थोड़ा सा पन्ना पलटेंगे ना, 14 से पहले के बाद के पन्ने पलटेंगे, तो वो तो फिर भी बेल पे बाहर हैं। ये तो तड़ी पार थे, आप अपने गलेबान में तो झांक कर देखो कि आप क्या थे, आपकी पार्टी के नेता क्या हैं। आपकी पार्टी का नेता वो बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर, आपकी पार्टी का एक नेता ब्रजभूषण शरण सिंह जिसके ऊपर महिला पहलवानों ने आरोप लगाए, आपकी पार्टी के और तमाम नेता, और आपके राज में बलात्कारी जो हैं वो तो पैरोल पर बाहर आ रहे हैं, और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो इस देश के अंदर सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, चाहे वो उमर खालिद हो चाहे वो सोनम वांगचुक हो, लेकिन वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन बिहार की जनता को आखिरकार जंगल राज फिर से क्यों चाहिए? बिहार की जनता जो जंगल राज खत्म किया है नीतीश कुमार ने, जो बिहार को हर घर तक बिजली पहुंचाया, जो बिहार को एक लेवल तक लेकर के गया, ऐसे नेता की जरूरत है ना बिहार को। कितना टाइम हुआ है आपको भारत में आए हुए? कितना टाइम हुआ है? ये भाई मुझे भारत के तो लगते नहीं, बिहार तो छोड़ दीजिए, भारत के तो लगते नहीं। कितना टाइम हुआ है आपको भारत में आए हुए? बताइए आप। हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका मैं कैसे बता दूंगा? मैं पर्चियां नहीं खोल रहा, आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे ये बता दो कि आपको कितना टाइम हुआ है भारत में आए हुए? कितना टाइम हुआ है? अब क्या यहाँ पर हम सर्टिफिकेट बांटे आपको? ओहो, अब ये भी पूछ लिया कि सर्टिफिकेट बांटे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भारत में आपको कितना टाइम हुआ है हुए? मोहित जी, सवाल का जवाब आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। मैं आप ये भी इनके मुंह से दिलवाऊंगा आपको। सुन लीजिए, आप अमेरिका से तो नहीं आए या जापान से तो नहीं आए, इंडिया के रहने वाले हैं ना, भारतीय हैं, लेकिन भारतीय बोलने जा रहा है। अब सुन लीजिए, तो एक बात आप मुझे ये बता दो कि जंगल राज किसे कहते हैं? आज जब पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चलाई जा रही है, आज जब अस्पताल में घुस के अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अस्पताल में घुस के गोलियां मार रहे हैं, तो इसको जंगल राज कहेंगे या पहले वाला जंगल राज था? ये बता दो आप मुझे, बताओ ना आप मुझे। हूँ क्या करो, जवाब दो जनता को। मोहित जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे आपको भरोसा नहीं है? अगर आपको भरोसा है कि नहीं है? मोदी जी बिहार के समस्तीपुर जाते हैं, वहां से मेरे को तो मोदी जी पे भरोसा नहीं है। आपको मोदी जी पे भरोसा है तो एक काम करो, 15 लाख आप मेरे खाते में ट्रांसफर कर दो। जब मोदी जी आपको दें तो मेरे हिस्से के मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि आपको तो मोदी पर भरोसा है ना। वरना इस देश में मैं आपके साथ चल देता हूँ, टिकट का भी खर्चा मैं उठाऊंगा। 100 स्मार्ट सिटी मुझे दिखा दो कहां पर है। वो 2 करोड़ नौजवानों का रोजगार कहां है वो आप दिखा दो, बता दो ना। वो हवाई चप्पल वाले कितने आपने हवाई जहाज की यात्रा उन लोगों को करा दी, वो आप मुझे बता दो। आप जिसको ये समझते हैं ना कि वो है लीडर, वो है असल में प्रॉपर्टी डीलर, जो 1-1 रुपए में अडानी को जमीन दे रहा है, इस देश को बेचने का और नीलाम करने का काम कर रहा है। ये डिजिटल इंडिया में जहां पर लाइट है, टॉर्च है, ऐसे वक्त में आखिरकार लालटेन चाहिए क्यों? यही तो सवाल पूछ रहे मोदी जी। तो एक बात आप मुझे बताओ, क्या पूरे देश को सड़ा के उसमें कमल खिलाना चाहते हो? हैं? आपने कहा ना कि लालटेन क्यों चाहिए, तो पूरे देश को सड़ाकर आप कमल खिलाना चाहते हो। और दूसरी बात ये, मोदी सरकार तो खुद लालटेन के दौर पर जनता को ला रही है। जहां बिजली पानी महंगा हो रहा है, लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, लोगों के घरों तक बिजली नहीं पहुंच पाई, वहां तो जरूरत आज भी लालटेन की है। वहां तो लोग भरोसा ही लालटेन पे करते हैं। दूसरी बात ये, ऐसा है चाहे कमल हो, ठीक है, या फिर कोई भी हो, जरूरत हाथ की ही पड़ती है। बिना हाथ के तो काम ही नहीं हो सकता, ये भी आप समझ लीजिए। तो कमल को भी गंदगी से निकालने के लिए, उस गंदगी को साफ करने के लिए हाथ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर झाड़ू भी उठाएंगे तो हाथ से उठाएंगे। पूरा तो बिहार चमक रहा है। एयरपोर्ट बिहार वासियों को सौगात में मिला है, करोड़ों रुपया मिल रहा है, बिहार वासियों को बिहार में नौकरी की बातें हो रही है। ये सब क्या ये मामला, ये मुद्दा ठीक नहीं है उनका? ये करोड़ों क्या होता है? करोड़ रुपया तो मैंने सुना, और वैसे भी करोड़ रुपया कहाँ मिल रहा है? कहीं मोदी जी ने कोई दुकान खोल दी राशन पानी की कि यहाँ से आओ और करोड़ों उठा के ले जाओ? हैं? कहाँ मिल रहा है करोड़ों? बताओ। महिलाओं के खाते में देख रहे 10-10 हजार रुपया देना शुरू कर चुके हैं। अच्छा, अब इनके सवाल का जवाब दे लो। देखो, पहली बात तो ये, जो मैंने इनसे सवाल पूछा था ना कि भारत में आपको कितना टाइम हो गया, असल में क्या है, ये पत्रकार कुछ इस तरीके के पत्रकार हैं जो सरकार की बातों को भूल जाते हैं।
या तो सरकार इनके पेटीएम में कुछ धनराशि प्राप्त करा देती है, या सरकार से डरते, कुछ तो ऐसी चीज है जो हमें आज तक समझ नहीं आई। नीतीश कुमार का एक स्टेटमेंट था कि महिलाओं को स्टार्टअप के तौर पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। 2 लाख रुपए से दिए कितने? अभी 10,000 दिए, अभी 10,000 रुपए दिए, वो भी कितने महिलाओं के खाते में? जो महिलाएं अरे तमाम जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, जो उसके एवल है, सबको मिल रहा है। बिहार सही नहीं है? सुनिए, बिहार में महिलाओं को सशक्त करना क्या नीतीश कुमार का पहल सही नहीं है? बिहार में महिलाओं की संख्या है कम से कम 3 से 4 करोड़, और वहां पर सिर्फ 75 लाख महिलाओं को, सिर्फ 75 लाख महिलाओं को पैसे मिले हैं। तो भाई साहब, ये बात कहना कि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए आ गए, इसके आगे एक वर्ड लगाइए कि बिहार में कुछ महिलाओं के खाते में पैसे आए हैं। जैसे सिर्फ मोदी जी की चाटुकारिता और दलाली करने वाले गोदी मीडिया के पत्रकारों के खाते में 15 लाख आए ना, जनता को बेचकर उनके खाते में पैसे दिए, मीडिया को खरीदने का काम किया है। तो ऐसे ही कुछ ही महिलाओं के खाते में पैसा है, सब महिलाओं के खाते में नहीं। और आज इस देश की जनता जागरूक है, समझदार है, हर चीज देखती है। आखिर में ये बता दीजिए, बिहार की दशा और दिशा कौन नेता है, कौन पार्टी है, कौन अलायंस है जो बदल देगा? एक बात आप मुझे ये बताइए, आप अगर बिहार को देखेंगे तो वो बिहार, अगर बिहार के लोगों को, आप बिहार के लोगों को मुंबई में, गुजरात में कहीं भी हाथ लगा देते थे तो सबसे पहले बिहार का एक नेता लालू प्रसाद यादव आपको खड़ा हुआ मिलता था। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर किसी बिहारी को छुओगे तो वो अकेला बिहारी 100 पर भारी था, सब पे भारी था वो जवाब देने के लिए। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर घाट घाट पर कपड़ा बदलता है, घाट घाट पे वाणी बदलती है। और इससे एक मेरे को एक वो भी याद आ गई, इस सवाल का जवाब जनता कमेंट बॉक्स में दे कि घाट घाट पे कपड़ा बदले, कोस कोस पे वाणी, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, बताओ कौन सा प्राणी, इसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में दे। जय हिंद, जय संविधान। ठीक है।